गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास से हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमने चालू किया था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कल एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने बहुत सी छोटी छोटी बेसिक बातें जानी की। आज उस पर आधारित और पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ लेक्चर डाले थे ज्योमेट्री के, लाइन एंड एंगल के, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे, उसको भी वीडियो अपलोड कर रहेंगे। उसके साथ साथ कुछ और वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो हमने कल पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिव्यू कर देते हैं। तो कल हमने आपको सिखाया था नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, हिंदी में कहते हैं इकाई। तो सबसे लास्ट में जो लिखा होता है उसी को हम यूनिक अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। इसलिए लिखा 1 2 3, इसमें जो 3 होगा वो इसका इकाई अंक होगा। इसी प्रकार अगर हमने प्लस लिख दिया 4 5 6 लिख दिया तो 6 जो होगा इसका इकाई अंक होगा। और कल की क्लास में हमने सीखा था कि सिर्फ इकाई का अंक करना है, जो भी करना हो, प्लस माइनस मल्टीपल एडिशन, तो हम सिर्फ इकाई के अंक पे काम करेंगे। तो अगर इसको ऐड करना है तो हम ऐड कर देंगे 3 + 6 इज बिकम 9। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। इसका और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा लिखा 4 5 6 - 1 2 7, तो हमें माइनस करना है। तो पहले नंबर में से आखिरी नंबर में से आखिरी नंबर करेंगे 6 में से 7। 6 में से 7 तो जाता नहीं है, 6 को हम 16 मान लेते हैं। 16 में से 7 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। यहां तक हमने सब पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि इन क्वेश्चन का नंबर मल्टीपल में आ जाए, 4 × 3, तो इसका होगा 4 × 12, 12 बोले तो 2। उसके आगे हमने और पढ़े थे 3 × 1 2 3 × 4 5 6, ऐसे नंबर है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ इकाई अंक से फोकस रखेंगे, उसके आगे और उससे पीछे कोई मतलब नहीं है। तो 6 का मल्टीपल पहले 3 में करेंगे, 6 × 18, 18 का जो इकाई अंक आएगा वो 8 आता है। 8 का मल्टीपल हम अगर 3 में करेंगे 38 24 होगा, 24 माने 4। यहां तक हम लोग जान गए हैं। दोबारा चेक कर सकते हो, 3 × 9, 9 × 6 54, 54 का 4 होता है। ये सब हमने पढ़ ली थी। और उसके बाद हमने एक छोटा सा नोट लिखा था, यदि 5 है, हमने आगे क्या पढ़ा था उसको भी देख लेते हैं। 5 के साथ यदि सम संख्या लिखी हो, क्या लिखी हो? सम, मतलब इवन नंबर लिखा हो, इसका जो इकाई अंक आता था हमेशा 0 आता है। क्योंकि 5 का मल्टीपल किसी भी सम संख्या के साथ करो, जैसे 5 का मल्टीपल अगर 2 के साथ करो, 5 दूनी 10, 0 आएगा। 5 का मल्टीपल 8 के साथ करो, 8 × 5 = 40, तब भी 0 आएगा। उसके साथ हमने सीखा था 5 का मल्टीपल करना था हमें विषम संख्या के साथ, ऑड नंबर के साथ। कोई भी 5 का मल्टीपल ऑड नंबर के साथ करेंगे तो 5 × 3, 5 × 15 आएगा, इसका इकाई अंक 5 आएगा। ये सारी चीज हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और उसके बाद पढ़ी थी कुछ पावर की चीजें। तो आज जो हमारी क्लास हो गई वो पावर में है। कल जो हमने पढ़ाया था उस पे आधारित आपको 2 होमवर्क में सवाल बता रहे हैं, इनको आंसर करना है। आपको कमेंट करके आंसर बताना। पहला क्वेश्चन है, हमने कल सिखाया था यदि लिखा है 50 फैक्टोरियल, तो इसका इकाई अंक जो आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वो क्या होगा? ये हमारा होमवर्क है। कल हमने फैक्टोरियल का भी जिक्र किया था। यदि फैक्टोरियल 5 नोट लिखाया था या उससे बड़ा कोई फैक्टोरियल मिल जाए तो उसका इकाई अंक सीधा सीधा 0 आता है, तो इसका इकाई अंक 0 आएगा। क्लियर? आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 × 5 × 7 × ... ऑल ऑड नंबर्स। यदि 3 यहाँ 1 और लिख दे रहे, 1 × 3 × 5 ... चलता रहे, तो ऑल ऑड नंबर जितनी भी विषम संख्या होती हैं उन सब का अगर मल्टीपल करें तो इसका इकाई क्या आएगा? ये आपका होमवर्क में दोनों क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करके बताना है। यहाँ तक की क्लास में हमने सब देख लिया था। अब आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। चलिए, तो जो हमारे सवाल आएंगे एसएससी या कोई भी एग्जाम जो क्वेश्चन पूछता है वो पावर फॉर्म में पूछता है।
पावर की फॉर्म में पूछेगा तो कल हमने 4 नंबर के बारे में बताया था। पहला नंबर था हमारा 1, दूसरा नंबर था 5, तीसरा था 6, चौथा था 0। 5 नंबर हमारे 1 5 6 0। हमने कल याद करने के लिए बोला था 1560। 2-3 बार हमारे साथ बोलो 1560। 1 5 6 0। तो यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 5 6 0, यदि इकाई का अंक 1 5 6 0 हो तो इसकी पावर कुछ भी करो, पावर कुछ भी करो, एनी नंबर पावर करो कुछ भी हो, इकाई का अंक आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ये कल की क्लास में हमने सीखा था, वो एक क्वेश्चन करा था, उसके आधार पे क्वेश्चन और करते हैं। इस हमने लिखा इकाई का अंक देखना है, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन यूनिट डिजिट। देखते हैं, जैसे नंबर हमारा है 101 की पावर 101 प्लस 105 की पावर 105 प्लस 106 की पावर 106 प्लस 100 की पावर 100। ये हमने क्वेश्चन क्या आता है इस टाइप का, कल भी एक क्वेश्चन कराया था। तो अभी हमने सिखाया है कि पावर कुछ भी हो, यदि इकाई का अंक हमारा 1 है, यदि इकाई का अंक हमारा 1 है या 5 है 6 है 0 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम रहता है, मतलब इसकी पावर 1 आएगा। यहाँ 5 है तो 5 की पावर कुछ भी कर दो 5 आएगा। 6 है 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 है, और 0 है तो 0 की पावर कुछ भी कर दो। इस सवाल का कल भी आंसर हमारा आया था 5 एकम 5 5 1 6 6 6 12 12 बोले तो इकाई का अंक सिर्फ 2 होगा। इस सवाल का जो आंसर है 2। इस टाइप का कल भी एक हमने सवाल किया था। इसी पे आधारित एक अगला सवाल हम लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम एज इट। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग सवाल को खुद से करने की कोशिश किया। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन लिखा हमने 101 की पावर 102 प्लस 103 की, अभी सिखाया नहीं हमने तो उसे अभी नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं। 1035 की पावर 2005 प्लस 106 की पावर 10। ठीक, इतना सवाल हमारा है। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था। सच एज आंसर आएगा 1 की पावर कुछ भी हो आंसर आएगा 1, 5 की पावर कुछ भी हो आंसर आएगा 5, और 6 की पावर कुछ भी हो आंसर आएगा 6। हम इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 11 का 1 1 और 1 मिलके 2, इकाई का अंक जो आएगा वो हमारा 2 आएगा। और हम आशा कर रहे हैं कि इस टाइप के सवाल सारे सवाल आप लोग क्लियरिटी के साथ सीख गए। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल फिर हम दे रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से करना है। 1 2 3 1 की पावर 101 इंटू 105 की पावर 205 इंटू 1 2 3 6 1 2 3 6 की पावर 146। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि इकाई का अंक बताओ। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े प्यार से करना है, 1 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चन करें। यदि ये नंबर है 12 31 की पावर 101, 105 की पावर 205, 12 36 की पावर 146, इस सब का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा आपको करना है। करते हैं, 1 मिनट का टाइम है। आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, नहीं करा तो हमारे साथ करना है। हमने सिखाया यदि इकाई अंक 1 5 6 0 जो कि आपने लर्न कर लिया होगा, 1 5 6 0 में से बोलो 1 5 6 0 1560, 1 5 6 0 1560 मतलब 1 5 6 0 तो इकाई का अंक सेम रहता है। 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 रहेगा, 5 की पावर कुछ भी करोगे 5 रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी करोगे 6 रहेगा। अब ये सवाल है जो हमारा पुराना नॉर्मल छोटा सवाल है, दिस क्वेश्चन बिकम मल्टीपल ऑफ समथिंग। यदि 5 मिल जाए और 5 के साथ कोई भी सम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई का अंक हमारा 0 होता था। ये हमारा यहाँ से पुराना सवाल मिले। सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में प्लस था तो हमने प्लस किया था, इस सवाल में मल्टीपल है तो हमने मल्टीपल किया। 6 5 30 0 आ गया, 0 का मल्टीपल किसी भी नंबर में करो तो आंसर 0 आता है।
सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अब हम आपको बताते हैं कि पावर कुछ भी हो, दूसरा क्वेश्चन इकाई का अंक कुछ भी हो, तो उसके लिए बता रहे हैं कि क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर बेसिक की चर्चा करें तो साइकिल सिटी देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? साइकिल सिटी। और किसी भी इकाई का अंक कोई भी हो, उसकी साइकिल सिटी है वो 4 नंबर से ज्यादा नहीं आती है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, यदि 2 लेंगे, अगर हम 2 की पावर 1 रखते हैं तो उसका इकाई का अंक आएगा 2। यहां हम लिखेंगे यूनिट डिजिट। हम यहां से क्वेश्चन को आपको करना सिखा रहे हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली करेंगे, बट सीख रहे हैं कि क्वेश्चन बनता कैसे, हाउ टू क्वेश्चन बिकम। यदि 2 की पावर 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 की पावर अगर हम 2 करेंगे, 2 की पावर 2 करो तो आंसर आएगा हमारा 4। इसी प्रकार 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8, और 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 16, मतलब 6। यहां तक आप लोग समझ पाओगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जैसे ही हम 2 की पावर 5 करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, मतलब 4। अगर थोड़ा ध्यान दे रहे होगे तो ये नंबर जाके यहां से रिपीट होने लगे। दिस नंबर रिपीटेड सच एज दैट। इन नंबर को हम सिखाने के लिए यहां हम तुम्हें दोबारा बता रहे हैं, 2 की पावर 5 कितनी आएगी? 2 की पावर 5 की वैल्यू 2 आई थी। यदि 2 की पावर 6 की वैल्यू करेंगे तो 4 आई थी। 2 की पावर अगर 7 करेंगे तो मल्टीपल करने पर इकाई का अंक 8 आएगा। उसी प्रकार 2 की पावर अगर 9 करेंगे, हम 8 करेंगे, 7 के बाद 8 आता है तो इकाई का अंक 6 आएगा। इतना हम जान गए हैं, क्योंकि जो साइकिल सिटी है वो हमें 4 नंबर की मिली है। इसी प्रकार हम 3 नंबर को रख के 4 नंबर को, 5 नंबर को, किसी भी नंबर को सॉल्व करेंगे तो साइकिल सिटी मैक्सिमम, अधिकतम 4 नंबर तक जाती है। आफ्टर 4 नंबर्स दिस नंबर रिपीटेड। तो हम हर सवाल को इतनी मेहनत से ना करके एक छोटा सा काम कर ले रहे हैं, वो समझना आपको। देखते हैं तो प्रोसेस क्या होगी वो हमें देखना है। यदि हमने कहा कि 2 की पावर 6 कितना हो, हमने बोला इसी सवाल को हम उठा के दिखाते हैं आपको। 2 की पावर 6 की इकाई का अंक क्या रहेगा? एक तरीका है मल्टीपल कर लो, या दूसरा तरीका है कि हमें पता है कि साइकिल सिटी 4 की है, साइकिल है वो 4 नंबर के बाद रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें सीधा सीधा 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। देखते हैं तो 6 में 4 का भाग दोगे, 2 जाके का है, 6 में जब हम 4 से भाग देंगे, ध्यान देना यहां से, तो जो रिमाइंडर बचे, शेष बचे, जो शेष बचे वही हमें पावर में उठाना है। तो हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। अभी हम समझा रहे, परेशान नहीं होना, जिसको समझ में नहीं आता धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम दोबारा बता रहे हैं कि जो भी नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, उसको पावर को 4 से भाग देना है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचे वो इकाई के अंक पे रखना है। इसे हम कोई क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखते हैं। इसे हमारा सवाल है 3 की पावर 9 का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर 9 का इकाई अंक बताइए। अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर कुछ भी हो, नॉट अ मैटर, किसी भी नंबर की पावर जो होगी 4 नंबर के बाद 4 से रिपीट हो जाती है, साइकिल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमने नोट लिखा है, छोटू से नोट लिखाएंगे अभी, कि जो भी पावर हो उसमें 4 से भाग दे देंगे। हमने क्या सीखा, पावर को 4 से भाग दे देंगे, तो 9 है, 9 में 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, जो शेष बचेगा वो 1 है। हमें फोकस करना है रिमाइंडर पर, शेष पर। हमारा जो भी शेष बचे इकाई अंक की पावर वही करना है, तो हम 3 की पावर 1 कर देंगे, और किसी 3 की पावर 1 करोगे तो इकाई अंक 3 आएगा।
तो इस सवाल का इकाई अंक होगा वो 3 होगा। हम सवाल और समझा रहे हैं, परेशान नहीं होना है। यदि हमारा सवाल है 3 की पावर 10, तो हमें कुछ नहीं करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 10 को 4 से अगर हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, और रिमाइंडर चाहिए हमें, रिमाइंडर बचेगा 2। इस बात को फोकस करना है, रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3 की पावर 2 होगा। 3 की पावर 2 बोले तो 9। आशा कर रहे हैं सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल हम दोबारा बोल रहे हैं, प्रोसेस क्या करनी है। कोई भी पावर कितनी बड़ी हो उसे 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचे उसी को इकाई अंक की पावर लगाना है। और समझा रहे हम, सवाल लिखा हमने 7 की पावर 29 हाँ इकाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है कि 7 की पावर 29 का इकाई क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी पावर था हमारा, पावर कितना है 29, उसको 4 से डिवाइड करना है। देखते हैं 29 डिवाइड बाय 4, 4 7 28 होगा। जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो 1 बचेगा। वी हैव टू फोकस ऑन रिमाइंडर, हमें सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर था 7 उसकी पावर 1 कर देंगे, और 7 की पावर 1 माने 7 होता है। ये सवाल का हमारा इतना हम लोग जान गए होंगे। इतना जानने के बाद अब एक छोटा सा प्यारा सा नोट लिखते हैं। नोट को पहले समझ लेते हैं कि पावर कुछ भी हो उस पावर में 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे इकाई अंक की पावर उतना ही देना है। ठीक है, तो हम एक नोट लिखाते हैं, उसे ध्यान से देखो। देखते हैं पावर को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से। अब आप लोग बताएंगे, यदि किसी नंबर को 4 से डिवाइड देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो 4 से कभी बड़ा नहीं आएगा। अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे उसके जो भी रिमाइंडर होंगे वो 10 से छोटे होंगे। जो भी शेषफल आते हैं वो 4 से छोटे आएंगे। पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे वो देखते हैं। यहां लिख रहे हैं रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 1 बचे, कोई भी पावर होगी 4 से हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 1 बचे, तो हमें क्या करना है, जो भी सवाल का यूनिट डिजिट हो, जो भी हमारा सवाल था उसका जो यूनिट डिजिट हो उसकी पावर 1 करना है। दोबारा देखते हैं, 4 से डिवाइड देने के बाद जो शेषफल बचता है उसकी पावर हम 1 रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर में अगर हम 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 भी बच सकते हैं, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। 4 तो बचेगा नहीं। अगर 2 बचेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा यूनिट डिजिट था उसकी पावर हमें 2 करना है। यहां तक हम लोग जानते होंगे। इसी प्रकार अगर पावर हमारी डिवाइड करने पर 3 से दे, कितना शेष दे 3, तो जो भी हमारी यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट को सिर्फ आप यू से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इकाई अंक की पावर 3 कर देंगे। लास्ट आएगा इसका, यदि पावर को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, वो पूरा पूरा कट जाए, 4 से विभाजित करने पर पूरा पूरा कट जाए, मतलब शेषफल कुछ ना बचे, 0 आए, तो जो भी हमारा होगा यूनिट डिजिट यूडी उसकी पावर हम 4 करेंगे। लिखना तो इतना सारा था पर समझना आराम से, दोबारा समझते हैं। पावर को 4 से भाग देंगे, शेषफल अगर 1 बचे तो इकाई अंक की पावर 1, शेषफल 2 बचे तो पावर 2, शेषफल 3 बचे तो 3, 4 बचे तो मतलब 4 तो बचेगा ना, पूरा पूरा कट जाए तो पावर 4 करना है। समझा रहे हैं दोबारा। इस पूरे सवाल में इकाई अंक जब से हम पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे हैं, जब से हमें फोकस किस पे करना है, पूरा पूरा फोकस जो हमारा है वो यूनिट डिजिट पर है, तो फोकस हमारा जो रहेगा यूनिट डिजिट ही रहेगा। तो इतना समझने का हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखा रहे, यहां हमने लिख दिया 33। अगर पावर 33 है, 4 से भाग देंगे, 4×32, 1 शेष बचेगा, तो जो भी नंबर होगा उसकी पावर 1 करना है। इसी प्रकार यहां लिखेंगे, अगर 34 लिख दिया हमने, 4 का भाग अगर 34 में दोगे, 4×32, 2 शेष बचेगा, यूनिट डिजिट जो भी होगा उसकी पावर 2 करेंगे। इसी प्रकार 35 लिखे हम,
चलो 32 3 बचेगा और 36 जो होगा फिर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सवालों में इस चीज को बड़े प्यारे से नोट के साथ नोट कर लीजिए। इस पे आधारित 2-4 सवाल कराएंगे, फिर अपने आप समझ जाओगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। नोट कर लीजिए जब तक। ओके जी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्या था, पावर कुछ भी हो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे इकाई के अंक पर करना है। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। इसे अरेंज करते हैं और हम छोटे छोटे सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा 1 2 3 की पावर 20 का इकाई अंक बताओ। सवाल हमारा है 123 की पावर 26 का इकाई अंक बताओ। तो अभी हमने समझाया था थोड़ी देर पहले कि पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो 26 है, 4 से हमें डिवाइड करना है। कितनी बार जाए उससे मैटर नहीं है, हमें रिमाइंडर चाहिए। और 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 26 को, 4 6 24, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा 2 बचेगा। उसके बाद क्या था, जो भी इकाई का अंक हो उसकी पावर सिर्फ हमें 2 करना है। तो इस सवाल का आंसर आएगा 9। सवाल बहुत ही प्यारा आसान था, सब लोगों ने कर लिया। अगला सवाल हम फिर लिख रहे हैं। सवाल हमारा 1 4 5 6 7 की पावर 3 9। चलो, नंबर कितना भी मतलब बड़ा हो, हम पढ़ रहे इकाई अंक, तो हम फोकस इकाई अंक से पावर कुछ भी हो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 नंबर 36 होता है, तो रिमाइंडर जो बचेगा हमारा वो 3 बचेगा। शेष हमारा क्या बचा, 3। फिर हमने लिखाया था जो भी इकाई अंक हो उसकी पावर सिर्फ 3 करना है, तो 7 की पावर 3। 7 का घन याद होगा 343 होता है। यदि घन याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को जो इकाई अंक आएगा वो 13। देखते हैं क्या समझाया हमने। यदि आपको इकाई अंक याद नहीं है तो 7 का मल्टीपल 3 बार करना है, 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। तो 7 सत्ते 49 की 9 आएगा। 49 की सिर्फ इकाई अंक चाहिए 9। 9 का मल्टीपल 7 में करो, 9 7 63, सिर्फ 3। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इकाई अंक, तो फोकस करेंगे ओनली इकाई अंक पर। एक सवाल और सिखाते हैं और लिखते हैं, देखते हैं कोई सवाल। 4 6 7 8 की पावर 3, पावर लिख दिया हमने 82। पावर कुछ भी हो उससे मैटर नहीं है। इस पावर को पकड़ेंगे 82 को, डिवाइड करेंगे 4 से। जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो 2 बचेगा। उसके बाद आप लोग बोलेंगे क्या करेंगे कि हमें काम है इकाई अंक से, तो 8 है उसकी पावर 2 करेंगे। 8 का वर्ग होता है 64 और इकाई अंक चाहिए, तो 64 का मतलब होता है 64। तो जो हमारा इकाई अंक होगा सिर्फ 4 होगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। सवाल परफेक्टली आप लोगों को समझ में आने लगे होंगे। सिंपली बता रहे हैं कि जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करना है, फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम डिवाइड, जो इकाई अंक है उसकी पावर में कर देंगे। देखते हैं इस पे आधार कुछ और एग्जाम्पल। अब सारे सवाल हमारे साथ करना है। हम सवाल लिखें उससे पहले तुम लोग आंसर निकाल लिया करो। सवाल हमारा है 1 2 3 की पावर 64। कोई दिक्कत नहीं, हमें मिला नंबर 64 और 4 से हमने डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया। अगर हम बोलेंगे रिमाइंडर क्या है, 4 को हमने 64 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला हमें 0। रिमाइंडर क्या मिला हमें 0। और हमने लिखाया था अगर रिमाइंडर 1 बचे तो पावर 1, 2 बचे तो पावर 2, 3 बचे तो पावर 3। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचे 0 तो पावर 4 करना है, वो भी करेंगे किसकी, यूनिट। तो 3 की पावर हम करेंगे 4, तो करेंगे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, मल्टीपल करो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 में 81, मतलब इकाई का अंक जो आएगा
वो 1 आएगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा 1 आएगा। सवाल आप लोग समझ गए होंगे, दोबारा करेंगे सवाल। 129 की पावर लिखा हमारा 68। अब हम लोग सवाल इतने लगा चुके हैं, प्रैक्टिस हमारी काफी हो गई होगी। हम पावर को डायरेक्टली भाग देंगे, अब लिखेंगे नहीं, ये अब लिखना बंद करेंगे। मोस्टली काम हमें ओरल करने हैं, तो 4 का भाग अगर हम 68 में देंगे तो 17 चौको 68 होता है, 17 4 68 होता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो बचेगा 0। यदि रिमाइंडर 0 है तो क्या करना है, इकाई अंक की पावर 4 करना है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा 9 की पावर 4 है। 9 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, तो कहोगे सर जी 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9। इन दोनों का मल्टीपल करो, नहीं 81 का 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 9 में करो 9 आएगा, 9 का मल्टीपल 9 में करो 81 आएगा। इस सवाल को जो इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। हम लोग समझ गए। यहां तक आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो एक नोट था वो आप लोगों को दिल दिमाग बस गया होगा कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर 1 2 3 या 0 बचेगा। अगर 1 बचता है तो हम पावर 1 करते हैं, 2 बचता है तो पावर 2 करेंगे, 3 बचेगा तो पावर 3 करेंगे, यदि कुछ ना बचे तो पावर 4 करेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक और आएगा, इस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में कहते हैं विभाज्यता। तो विभाज्यता में हम पढ़ेंगे कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, कि 4 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी। तो 4 की व्यवस्था होती है लास्ट 2 डिजिट, मतलब हमें 4 से भाग तो देना था पावर को, लेकिन हम सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे। कोई भी बड़ा नंबर होगा उस पूरे में भाग ना देके लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे, इससे हमें 4 की विभाज्यता पता चल जाती है, उसी का यूज करेंगे। सवाल था 1 2 3 की पावर 1 2 3। सवाल हमारा इतना बड़ा है, क्वेश्चन था हमारा 1 2 3 की पावर 1 2 3, तो हमें भाग देना है, तो हम पूरे भाग नहीं देके सिर्फ लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे। तो इसमें 4 से अगर भाग देंगे 4 5 20, तो जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। पावर कितनी भी बड़ी हो, 4 की जो विभाज्यता है वो लास्ट के सिर्फ 2 अंक है, तो लास्ट के 2 अंकों में हमने भाग दिया, रिमाइंडर बचा 3, तो जो हमारा आंसर आएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का जो इकाई अंक होगा वो 7 होगा। सवाल समझा। जैसे और सवाल करते हैं, नंबर लिखा 4 5 6 7 8 की पावर 3 4 5 6 7 8 2। पावर कुछ भी हो, कितने भी बड़ी हो, हमें मतलब है 4 से भाग देना, और 4 ने बताया है कि भाई साहब हम तो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से निपट लेते हैं, तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन 2 डिजिट ऑफ पावर लास्ट। तो 4 का भाग सिर्फ और सिर्फ हमें 82 में देना है। किस में देना है? 82 में देना है। जैसे हम 4 का भाग 82 में देंगे तो 20 बार कट जाएगा, 20 चौका 80 होता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा हमारा। उसके बाद हमने सिखाया था इकाई अंक जो भी हो, जो भी शेष बचे उसकी पावर कर दो। 8 का वर्ग होता है 64, इसका जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा। और सवाल आप लोगों को पूरे समझ में आ रहे हैं, यहां तक हम लोग सीख गएंगे। अब सवालों को मिश्रित करके लिखते हैं, सवालों को मिलाकर लिखेंगे, देखते हैं। इस सवाल हमारा है 1 2 3 की पावर 1 2 1 प्लस 1 4 5 3 4 की पावर 1 2 7। छोटा सा सवाल है, इतना सा सवाल है। क्वेश्चन होते हैं, पहले हमारा काम होता है बेसिक सॉल्व करना, बेसिक के बाद सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या किया सवाल वाले ने कि यहाँ 2 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर दिया, तो पहले हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। पहला काम आ रहा है कि 4 का भाग देना है पावर में,
और पावर हमारा है 21। तो 4 का भाग अगर हम 21 में देंगे, 4 का भाग 21 में दो, तो 4 पंचे 20 होता है, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। हमें मतलब है पावर से और पावर में रिमाइंडर से, तो हम करेंगे 3 की पावर 1। ये सवाल हमारा खत्म हो गया। अब अगला सवाल इस पे करना है, वही काम फिर करेंगे। 27 है, 27 में भाग देना है 4 से। 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24 होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ भाग देने पर रिमाइंडर जो है हमारा 3 बचेगा। इकाई अंक जो भी हो उसकी पावर हम 3 करेंगे। 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 एकम 4, फिर वर्ग होता है 16, घन होता है 64। हमने सीखा था कि हमें सिर्फ इकाई अंक चाहिए, तो 3 प्लस 4, 4 और 3 7। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। आप लोगों ने सवाल को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कर लिया होगा। इसी पे आधारित एक हम आपको सवाल दे रहे हैं जो आपको जस्ट अभी करना है। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 की पावर 4 5 6 3 2 1 प्लस 3 4 8 की पावर 4 7 3। ये आपका सवाल है। वीडियो रोक के 1 मिनट इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारा जो पर्पज है, पावर कुछ भी हो उसके इकाई के 2 अंक उठाना है, लास्ट 2 अंक उठाएंगे, यहाँ पर भी 2 अंक उठाएंगे, यहाँ पर भी 2 अंक उठाएंगे, 73 लिखा जी। 4 से भाग इसमें देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा इकाई अंक की पावर उसे कर देंगे। यदि 4 का भाग हम 45 में देते हैं तो 11 चौको 44 होता है, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। इतनी काम हमें ओरल करने की कोशिश करना है। जो लोग भाग नहीं लगा पाते हैं वो अलग से भाग लगा लिया करें। 4 का भाग 45 में देना है, इस प्रकार देते हैं। 4 एकम 4, अंक उतारेंगे 5 का, 4 एकम 4, जो शेष बचेगा 1। इतना आप सबको आना चाहिए। तो हम 7 की पावर, शेष हमारा यहाँ पर बचेगा 1, जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा 1, तो हम कहेंगे 7 की पावर 1 मतलब 7। 21 में फिर भाग देंगे, तो 4 का भाग 21 में देंगे, 4 पंचे 20 है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर बच गया हमारा 1, तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 दिया, प्लस 73 में भाग देना है। 18 चौको 72 होते हैं। जो लोग ओरल नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से भाग दे देंगे। 73 भाग दोगे तो रिमाइंडर फिर बचेगा हमारा 1, 8 की पावर 1 करोगे, 7 की पावर 1 मतलब 7 होता है, 4 की पावर 1 मतलब 4 होता है, 8 की पावर 1 मतलब 8 होता है। जोड़ लेंगे, 7 4 11 प्लस 8, 11 8 19 होता है, और इकाई अंक होगा वो हमारा 9। यहाँ तक आप लोग जान चुके हो। डायरेक्टली कर सकते थे 8 4 12 माने 2, और 7 और 2 9। इन सवालों को नोट करो और इसके आधार कुछ और सवालों को प्रैक्टिस को करते हैं। ओके, चलिए इन पे आधारित और सवालों को करते हैं। यहां तक हम लोग जान गए हैं। अब उसके आगे जो पढ़ रहे थे उसको देखते हैं, बट उसमें थोड़ा सा एक लर्न करने वाली चीज है, उसको फोकस कर लेते हैं क्योंकि इस पे आदत हमारे बड़े बड़े सवाल हैं। यदि इकाई का अंक हमारा 4 हो, 4, या इकाई का अंक हमारा 9, हमने बोला इकाई का अंक 4 हो या इकाई का अंक 9 हो, तो 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 4 आता है, और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 मतलब 6 आता है। फिर 4 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो फिर जाके 4 आ जाता है, 64 हो जाता है। तो यहां पर हमें 2 नंबर मिलेंगे पावर, यदि 1 हो या 3 हो या 5 हो, करते हम 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 मतलब 3 आता है। लेकिन 4 की पावर 5 करोगे तुम 4 में फिर भाग दोगे 5 का, तो 1 आएगा।
तो हम एक छोटा सा रूल बना के याद कर ले रहे हैं कि यदि 4 की पावर ऑड नंबर हो, ये क्या है, ऑड नंबर है, कितने, ऑड, वहां जगह नहीं है तो हम यहां लिख रहे हैं पावर। यदि 4 की पावर ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर, तो जैसे 1, 3, 5, 13, 23, 51, ठीक है। यदि 4 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो तो उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। मैंने सॉल्व किया, बाकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 का डिवाइड करके सवाल आएगा, बट सवाल थोड़ा हमारा स्पीड में हो जाएगा इसके लिए। बट अगर पावर इवन हो, पावर यहां भी है, यदि 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर क्या हो, इवन हो, जैसे 4 की पावर 2 तो 4 दूनी 16, 4 चौको 16, 4 की पावर 4 2 56 आएगा। तो अगर 4 की पावर इवन हो तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो फिक्स है, 6 आएगा। इस पे आधारित सीधे सीधे सवाल आएंगे, वो हम आगे कराएंगे तब इनका यूज चलेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पावर जो भी हो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, सवाल हमारा आंसर आ जाता है। बट ये सवाल स्पेशल केस है, स्पेशल केस के लिए हमारे पास स्पेशल सवाल आएंगे, तब इस प्रोसेस को यूज करेंगे। 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो इकाई अंक 4 आता है, 4 की पावर अगर सम अंक है तो सीधा सीधा 6 आता है। इसी हिसाब से 9 नंबर भी है, उसको भी फोकस कर ले रहे हैं, याद करने की कोई दिक्कत नहीं। अगर 9 की पावर 1 करोगे तो इकाई अंक 9 आएगा, और 9 की पावर अगर 2 करोगे तो इकाई अंक 81 माने 1 आएगा। इसे हम कहते हैं विषम संख्या। यदि 9 की पावर विषम नंबर है तो पावर 9, इकाई अंक 9 आएगा, और सम है तो 1 आएगा। तो वही नियम है, यहाँ इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में लिख दे रहे हैं, पावर को घात कहते हैं अगर 9 की घात सम संख्या हो, तो यहाँ लिख दे रहे हैं विषम। यदि विषम है, देखो 9 की पावर 1 है, हमें रटना नहीं है, 4 की घात 1 क्या आएगा, 4, मतलब विषम के लिए 4, 4 की घात 2 16, सम के लिए 6। इसी प्रकार 9 की घात 1 क्या है, विषम है, तो विषम के लिए जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा फिक्स है। 9 की घात 1 के लिए जो होगा विषम के लिए होगा वो 9 है। उसी प्रकार सम संख्या के लिए 9 की घात 2 कितना होता है, 81 होता है, तो उसके लिए यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा लर्न करके याद कर लेंगे, क्योंकि इस पे जो बड़े बड़े सवाल आएंगे तो हम इसका यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो इस चीज को हम दोबारा बताएंगे। क्या बोला मैं, किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। 4 की घात सम विषम भूल जाओ, 4 की घात 1 मतलब 4, तो विषम के लिए 4, 4 की घात 2 16 मतलब सम के लिए 6, 9 की घात 1 मतलब 9 मतलब विषम के लिए जो भी आएगा 9 आएगा, 9 की घात 2 81 मतलब सम के लिए 1 आएगा। इस पे आधारित हमारे जो सवाल होंगे, बड़े बड़े सवाल होंगे, तो इससे सॉल्व करेंगे, तब इस प्रोसेस का यूज करेंगे। बाकी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम सवाल करते हैं, मिक्स सवाल करते हैं, पेपर में आए हुए सवाल करते हैं। पेपर में नॉर्मल सवाल आएगा 1 2 3 की पावर 1 3 प्लस 4 5 की पावर 3 6 7 प्लस 3 4 7 की पावर 32 1 प्लस 1 0 2 की पावर 1 0। ये हमारा सवाल है। सवाल कोई भी हो, कितना लंबा हो, उससे में परेशान नहीं होना है। पावर जो भी मिले उस पावर को हम 4 से भाग देंगे। 4 का भाग अगर हम 23 में दे रहे हैं, 4 का भाग 23 में दोगे हमारे साथ, तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो भी इकाई का अंक था 3, उसकी घात हम 2 कर देंगे। सवाल यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। एक हमने कल नोट लिखाया था, यदि इकाई का अंक हमारा 5 हो, इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक 5 ही आता है। यहां भाग देंगे 4 का 21 में, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 की घात 1। लास्ट के 2 अंक में देंगे भाग, 0 2 में 4 का भाग दोगे तो 2 से बचेगा, 2 की पावर 2। 3 की घात 2 होता है हमारा 9 प्लस 5 जहां कितना 7 की घात 1 7 होता है, 2 की घात 2 बोले तो 4। इन सबको ऐड कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। देखते हैं 9 5 14
14 का 4, 7 4 11, 11 का 1 और 1 में 4 जोड़ो 5। तो इस टाइप के सवाल सारे सवाल होंगे, हम सीख गए होंगे। और इस सवाल को जो इकाई का अंक आएगा वो 5 आएगा। और